अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 1 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स और 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी फिगर्स होती हैं। तो पहले हम आ जाते हैं 1 डायमेंशनल फिगर्स की तरफ। The figures that have only length, these figures do not have width or thickness। तो जो 1 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं ना, उनकी सिर्फ एक लेंथ होती है। जिस तरह आप देखें ना, ये डिफरेंट लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम इनको देखें ना, तो इनकी ओनली 1 लेंथ ही है। ठीक है, अब ये देखें ऊपर से नीचे, मतलब या नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, जिसको आप रे कहते हैं। तो इसकी भी सिर्फ एक लेंथ है। अब अगर इस लाइन की बात करें तो इसकी भी सिर्फ एक लेंथ बन रही है। और ये अगर आप लाइन देखें ना, ये है तो टेढ़ी, लेकिन क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो एक ही बनेगी। तो इस तरह की जो फिगर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल फिगर्स। अब हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। द फिगर दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, दीज फिगर्स हैव नो थिकनेस बट दे हैव विड्थ एंड हाइट। अब 2 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनको हम पेपर पर ड्रा तो कर सकते हैं, लेकिन उनको हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होती हैं और इनका सिर्फ एरिया होता है, जबकि इनका वॉल्यूम नहीं होता। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है और ये ट्राइंगल है। इस तरह की जो शेप होती हैं या जो फिगर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स। अब हम बात कर लेते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। तो ये देखिए 3 डायमेंशनल फिगर्स। These solid figures are 3 डायमेंशनल figures. These figures have height, width and depth. All solid figures have thickness and can be held in our hand. तो 3 डायमेंशनल फिगर्स ऐसी फिगर्स या ऐसी शेप होती हैं जो उभरी हुई होती हैं। ठीक है, यानी उनको हम हैंड से पकड़ सकते हैं। और इस तरह जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं ना, उनका हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब होता है या जो क्यूबाइड होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स। अब हम रीड करेंगे जो 3 डायमेंशनल फिगर्स की जो शेप है ना, यानी क्यूब। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। A 3 डायमेंशनल solid body bounded by 6 square surfaces is known as cube। तो क्यूब एक ऐसी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर होती है या सॉलिड शेप होती है जिसकी 6 की 6 जो फेसेस हैं या जो सरफेसेस हैं वो क्या होती हैं, स्क्वायर नुमा होती हैं। तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, क्यूब। तो इसकी कितनी स्क्वायर सरफेसेस होती हैं, 6। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्यूब है। ठीक है, अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें ना, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये नीचे वाली 6। ठीक है, तो इसकी 6 सरफेसेस होती हैं जो कि स्क्वायर होती हैं तमाम की तमाम। अब हम इसकी एजेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी क्यूब का एज क्या होता है। तो एज देखिए ना, ये जो आपको डिस्टेंस नजर आता है ना, ये ठीक है, इसे हम एज कहते हैं। एक एज ये, मतलब ये जो होते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, एज। अब अगर हम इसकी एजेस को काउंट करना शुरू करें ना, तो देखिए ना, एक एज ये हो गया, एक ये 2 3 4 और 4 नीचे वाले। ठीक है, और एक ये हो गया, कितने 4 और 4 कितने हो गए, 8 और ये 9 10 11 और 12 एजेस। ठीक है, तो किसी भी क्यूब के जो एजेस होते हैं, यानी ये वाले, ठीक है, ये देखें ना, 1 2 3 4 ये हो गए और 4 नीचे वाले एजेस हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए दोनों, 8। अब 9 10 11 और वो वाला 12। तो किसी भी क्यूब के जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, एजेस, देयर आर 12 एजेस ऑफ अ क्यूब। तो किसी भी क्यूब के 12 एजेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्यूब की वर्टेक्स की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या होता है। देखिए, जहाँ पर डिफरेंट एजेस आकर आपस में मिल रहे होते हैं ना, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो जगह होती है ना, ये वाला पॉइंट, इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो इसकी जो अगर हम वर्टेक्स की बात करें ना क्यूब की, तो क्यूब की जो वर्टेक्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 8। अगर हम इनको काउंट करना शुरू करें ना, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक क्यूब है, तो इसके हम वर्टेक्स को आप काउंट करना शुरू करते हैं। एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 2 3 4 और 4 नीचे वाले। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8। तो किसी भी क्यूब के जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। तो ये आपने याद रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं क्यूबाइड के बारे में। तो ये देखिए क्यूबाइड, A 3-dimensional solid body bounded by 6 rectangular surfaces is known as cuboid।
तो क्यूबाइड की जो सरफेसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूबाइड है, जो इसकी सरफेसेस जो होती हैं ना वो कौन सी होती हैं? वो रेक्टेंगुलर नुमा होती हैं। अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें ना, तो इसके कितने वर्टेक्स होते हैं? देयर आर 8 वर्टेक्स ऑफ अ क्यूबाइड। तो किसी भी क्यूबाइड की जो वर्टेक्स होती हैं वो 8 होती हैं। ठीक है, तो ये देखें ना, 1 2 3 4 और 4 नीचे वाली। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 8। अगर हम इनकी एजेस की बात करें, देयर आर 12 एजेस ऑफ अ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की जो एजेस होती हैं वो भी कितनी होती हैं? 12। वर्टेक्स 8 होती हैं और जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं? 12। अब देखें ना, 1 2 3 4 और 4 नीचे वाले कितने हो गए? 8 9 10 11 12। तो ये इनके एजेस आ गए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब देखें इसको, a three-dimensional solid body with two circular surfaces of equal radius and one curved surface between them is known as cylinder। तो जो सिलेंडर होता है उसके 2 सर्कुलर सरफेसेस होते हैं जो कि इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ऊपर होता है और एक नीचे सर्कुलर फेस होता है, और दरमियान में क्या होती है? कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? सिलेंडर। अब अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें, अ सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर एंड 1 कर्व्ड सरफेस। तो इसकी जो 2 सर्कुलर सरफेसेस होती हैं, ठीक है, 1 2, और एक कर्व्ड सरफेस होती है। अगर हम इसकी वर्टेक्स की बात करें, अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स। तो इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। एजेस, अगर हम इसकी एजेस की बात करें तो वो कितने होते हैं? इट हैज 2 एजेस। तो सिलेंडर के 2 एजेस होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसके एजेस कौन से हैं, तो ये देखिए, ये तो सर्कुलर सरफेस आपको नजर आ रही है ना, लेकिन ये जो सर्कुलर डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? एज। एक एज ये हो गया और एक एज ये वाला हो गया। तो ये कितने एज हो गए? 2 एज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 एजेस। तो किसी भी सिलेंडर के 2 एजेस होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्फेयर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, a 3-dimensional solid body with completely round surface whose all points on its outer surface are at an equal distance from a fixed point is known as sphere। तो स्फेयर कौन सी शेप होती है? कोई भी आप गोल शेप ले लेना जो बिल्कुल गोल हो, जिस तरह आपके पास एक बॉल होता है जो खाली हो। अब ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? स्फेयर। अब हम बात कर लेते हैं हेमिस्फेयर के बारे में। A 3-dimensional shape made from cutting a sphere into 2 equal halves with one flat side is known as hemisphere। तो किसी भी स्फीयर शेप को, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, उसको अगर आप 2 हिस्सों में काटते हैं, ठीक है, इक्वल अगर आप उसको काटते हैं, तो उसका जो हाफ हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। यानी किसी भी गोल चीज को अगर आप दरमियान से काटते हैं तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा? हेमिस्फीयर। तो अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें ना, इट हैज 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड सरफेस। तो इसकी 2 सरफेसेस होती हैं, एक फ्लैट, ठीक है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है, और एक कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, इट हैज नो वर्टेक्स। अगर हम इनकी एजेस की बात करें, इट हैज 1 कर्व्ड एज। तो इसका एक ही एज होता है। अब हम बात कर लेते हैं कोन की। A 3-dimensional solid body with 1 circular surface and a slanting curved surface is known as cone। तो ये जो आपको शेप नजर आ रही है ना, इसको क्या कहते हैं? कोन। तो कोन की एक सर्कुलर सरफेस होती है और एक स्लांटिंग कर्व्ड होती है। ठीक है, तो ये इसकी स्लांटिंग कर्व्ड है। तो अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें, अ कोन हैज 2 सरफेसेस। तो कोन की 2 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, एक ये वाली और एक ये। अगर हम इनकी वर्टेक्स की बात करते हैं, आ कोन हैज ओनली 1 वर्टेक्स। तो इसका सिर्फ एक ही वर्टेक्स होता है यहाँ पर। तो अगर हम इसकी एजेस की बात करें, आ कोन हैज ओनली 1 एज। तो इसका सिर्फ एक ही एज होता है, ये वाला। ठीक है, ये जो आपको गोल डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? एज। तो इसका एक ही एज होता है। अब हम एक्सरसाइज 9.1 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। Write the name of 3-dimensional figures which resemble to these objects। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने बताना है कि ये कौन सी 3-dimensional फिगर्स हैं। जस्ट हमने नेम लिखना है। तो पार्ट 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक मोबाइल फोन दिया गया है। तो इसको अगर हम देखें ना, तो ये क्यूबाइड नुमा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ पर लिख लें, क्यूबाइड।
तो ये कौन सी थ्री डायमेंशनल फिगर है? क्यूबाइड। अब पार्ट 2 को देखें तो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, तो ये कोन है, तो इसके बारे में आप लिख लें कोन। तो ये कौन सी थ्री डायमेंशनल फिगर है? कोन। अब पार्ट 3 को देखें तो यहाँ पर हमें एक फुटबॉल दिया गया है जो कि कंप्लीटली तौर पर गोल है, तो फिर ये कौन सी थ्री डायमेंशनल फिगर होगी? स्फीयर। अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में हमें जो लूडो का दाना होता है ना, वो हमें दिया गया है। तो जो लूडो का दाना होता है ना, उसकी जो 6 की 6 सरफेसेस होती हैं वो स्क्वायर होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्यूब है, तो इसके बारे में आप लिख लें क्यूब। अब आगे पार्ट 5 की तरफ हम आ जाते हैं। तो पार्ट 5 को अगर आप देखें ना, तो हमें जो वाटर की टैंकी होती है ना, वो हमें दी गई है। तो इसके ऊपर और जो नीचे वाली सरफेसेस हैं वो सर्कुलर हैं, और दरमियान में क्या होती है? कर्व सरफेस है। तो फिर ये कौन सी होगी सर? ये कौन सी फिगर होगी? ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिख लें सिलेंडर। अब हम पार्ट 6 की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। अगर आप जो स्फीयर होती है ना, जो गोल कोई चीज होती है, उसको अगर आप हाफ करें तो हमारे पास इस तरह की एक शेप आ जाती है। तो अगर किसी स्फीयर को आप हाफ करें तो फिर उसको क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर। तो ये जो हमें शेप दी गई है, तो ये कौन सी थ्री डायमेंशनल फिगर है? हेमीस्फीयर। तो इसके बारे में आप लिख लें यहाँ पर हेमीस्फीयर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सॉर्ट 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो सॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। यानी हमने इन शेप में से देखना है कि इनमें से 1 डायमेंशनल शेप कौन सी है, 2 डायमेंशनल शेप कौन सी है और 3 डायमेंशनल शेप कौन सी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 को देखें ना, तो ये हमें एक कोन दी गई है। तो ये कौन सी शेप होगी? 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर लिख लें 3D। अब आगे पार्ट 2 को देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दी गई है। तो रेक्टेंगल बिल्कुल फ्लैट होती है, तो ये फिर कौन सी शेप होगी? 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें 2D। अब आगे पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 3 में हमें एक सिलेंडर दिया गया है। तो सिलेंडर कौन सी शेप होती है? 3D, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो यहाँ पर लिख लें 3D। अब आगे पार्ट 4 की तरफ आ जाएं, तो एक लाइन दी गई है, तो इसकी सिर्फ एक ही लेंथ है, तो ये फिर कौन सी शेप होगी? 1 डायमेंशनल। यहाँ पर लिख लें 1D। अब आगे पार्ट 5 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 5 में हमें एक स्क्वायर दी गई है। तो स्क्वायर भी एक फ्लैट शेप होती है, तो हम इसको कौन सी शेप कहेंगे? 2 डायमेंशनल। तो इसके साथ लिख लें 2D। अब आगे पार्ट 6 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 6 में हमें एक क्यूब दिया गया है, तो ये भी 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें 3D। अब आगे पार्ट 7 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 7 में हमें एक ट्राइंगल दी गई है। तो ट्राइंगल कौन सी शेप होती है? 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसके साथ लिख लें 2D। अब आगे पार्ट 8 की तरफ आ जाते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। तो पार्ट 8 में हमें क्यूबाइड दिया गया है। तो क्यूबाइड जो होता है ना, ये 3 डायमेंशनल शेप होती है। तो इसके साथ लिख लें 3D। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द एजेस, सरफेसेस एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें कुछ 3 डायमेंशनल शेप्स दी गई हैं, जस्ट उनके नेम लिखे गए हैं। तो इनमें से हर एक के बारे में हमने बताना है कि इसकी कितनी एजेस हैं, सरफेसेस कितनी हैं और इनकी वर्टेक्स कितनी है। तो चलिए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 है सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो एज हैं वो भी हमने लिखने हैं कि कितने होते हैं, सरफेसेस भी लिखनी है और वर्टेक्स भी। तो जो सिलेंडर होता है ना, वो कुछ इस तरह की हमारे पास शेप होती है। तो सबसे पहले हम इसके एजेस लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है एजेस, सरफेसेस और वर्टेक्स। तो सबसे पहले हम इसकी एजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर होता है ना, इसके 2 एजेस होते हैं, ठीक है। एक ये जो ऊपर आपको सर्कल सा नजर आ रहा है ना, ठीक है, और एक ये। तो इसके ओनली 2 एजेस होते हैं। तो यहाँ पर लिख लें 2। अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें, तो सिलेंडर की 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। एक ये और एक ये जो कर्व सरफेस होती है और एक ये नीचे वाली। तो ये कितने हो गए? 3 सरफेसेस। तो यहाँ पर लिख लें 3। अब हम इनकी वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो सिलेंडर का कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो वर्टेक्स की जगह पर आप लिखेंगे 0। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ।
तो पार्ट 2 में क्या है, क्यूबाइड। तो क्यूबाइड की अगर हम एजेस की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कितने एजेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्यूबाइड के 12 एजेस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें 12। अब हम सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो किसी भी क्यूबाइड की जो सरफेसेस होती हैं वो 6 होती हैं, ठीक है, टॉप बॉटम और जो साइडों वाली सरफेसेस है, ठीक है, तो 4 हो गई, फ्रंट और बैक 6, तो ये 6 सरफेसेस होती हैं। अब हम इनकी वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स की जो तादाद होती है वो कितनी होती है, 8। अब हम पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं जो लिखा हुआ है क्यूब। तो क्यूब के पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इसके एज हैं। तो अगर हम इसके एज को काउंट करें ना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो क्यूब के भी 12 एज होते हैं, ठीक है। अब हम इनकी सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी 6 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो सरफेसेस की जगह पर आप लिख लें 6। अब हम इनके वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो वर्टेक्स हैं वो कितने होते हैं, 8। नेक्स्ट हम पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। तो पार्ट 4 में हमें क्या दिया गया है, कोन। तो सबसे पहले हम कोन की जो एजेस है ना वो हम लिखेंगे। तो कोन का सिर्फ एक एज होता है, ठीक है, ये जो आपको सर्कल सा नजर आ रहा है ना ये, ठीक है, ये जो मतलब लेंथ होती है ना ये, इसको क्या कहते हैं, एज। तो जो कोन है ना इसका सिर्फ एक ही एज होता है, तो यहाँ पर लिख लें 1। अब सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी 2 सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस ये वाली जो कर्व्ड है, ठीक है, और ये जो सर्कुलर आपको सरफेस नजर आ रही है ये, तो ये सरफेसेस की जगह पर आप लिख लें 2। अब हम इनके वर्टेक्स की बात कर लेते हैं। तो कोन की सिर्फ एक ही वर्टेक्स होती है यहाँ पर, ठीक है, ये, तो वर्टेक्स की जगह पर आप लिख लें 1। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ जो कि लास्ट पार्ट है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर जो शेप होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम इसके एज लिख लेते हैं कि इसके कितने एज होते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही एज होता है, ठीक है। अब सरफेसेस जो इसकी होती हैं वो ओनली 2 होती हैं, ठीक है, एक ये जो सर्कुलर सरफेस है और एक ये जो कर्व सरफेस है। तो सरफेसेस की जगह पर आप लिख लें 2। अब वर्टेक्स की बात करें तो जो हेमिस्फीयर होता है इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, तो वर्टेक्स की जगह पर आप लिख लें 0। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।